कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 30 जून सोमवार। दोस्तों, अपने कैरियर पर फोकस रहें। कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होता चला जाएगा। कामकाज में व्यवस्था रहेगी, अच्छी बात है। जितना व्यस्त रहेंगे उतना अच्छा है, उतना ही मुनाफा आएगा। मनचाही सफलता मिलेगी। सभी काम अपनी निगरानी में करवाएं। ज़्यादा लालच प्रलोभन में ना आए। जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट होकर ईमानदारी से अपने काम करते रहें। ज़्यादा तेजी, ज़्यादा जल्दबाजी अभी आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, आज के दिन सभी काम व्यवस्थित रूप से होते चले जाएंगे, लेकिन आप अपनी योजनाओं पर गोपनीय तरीके से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी सी सतर्कता रखने से योजनाएं कार्य सफल होंगे। समर्थ से ज़्यादा काम होने से थोड़ा सा दबाव और तनाव हो सकता है। निजी कामों में रुकावटें आ सकती हैं। दोस्तों, बिजनेस के कामों में पूरे मन से मेहनत करें। अभी की गई मेहनत आने वाले दिन में सुख देगी, भविष्य में फायदा देकर जाएगी। साझेदारी के बिजनेस में कामकाज को बांट कर करें और हिसाब किताब को बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल पारदर्शी रखें। ऑफिशियल प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जरूरी है, मेहनत जरूरी है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक योजनाओं पर काम करने के लिए अनुकूल समय है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सुकून और शांति के लिए रचनात्मक गतिविधियों में रुचि लेंगे। अपने व्यक्तित्व में भी निखार लाने का संकल्प लेने की जरूरत है। दोस्तों, अधूरे कार्य पूरा करने का प्रयास करें। किसी खास व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। इन्हें पूरा करने में कैरियर में अच्छा ऑफर मिलेगा। कमाई के नए मौके मिल सकते हैं। योजनाएं पूरा होने का अच्छा समय है। आप प्रयास करें, सभी योजनाओं में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत अड़चनों के साथ आपको आपकी गई हर कोशिश का अच्छा फल मिलने वाला है। कोशिशें करते रहें। बेहद ही अनुकूल समय बना हुआ है। शुभ ग्रहों की वजह से काफ़ी अच्छा प्रभाव रहने वाला है। कुछ नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। कुछ उपाय करें। रोग, ऋण, शत्रु से कैसे मुक्ति पाएं, उसके लिए आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में अगर कुछ आपको कमियां दिखती हैं तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी समझदारी और ईमानदारी से प्रयास करने से आपकी सारी दिक्कतें कम होती हुई नजर आएंगी। कार्य क्षेत्र में आने वाली छोटी मोटी चुनौतियों को सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। इन चुनौतियों को समझदारी से हल करने की कोशिश किया करें। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद परिवार में खुशियों का आगमन होगा। कोई शुभ संदेश से आप उत्साहित रह सकते हैं। कुछ अनावश्यक खर्च होंगे, फजूल खर्ची जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम फजूल खर्ची भी कह सकते हैं। बेवजह फैमिली में तनाव ना पैदा होने दें। फैमिली में तालमेल बनाकर रखें। तालमेल बनाकर ही चलें तो फायदा होगा। थोड़ा सा दोस्तों, इस समय आपको झूठ बोलने से तौबा करना चाहिए, क्योंकि शनि की कृपा आप पर बनी हुई है।
अपने आप को अनुशासन और नियम में भी रखना चाहिए। नियम बनाकर कार्य करें, सावधानी से आगे बढ़ें। आपके किए गए कर्मों पर भी आपके ग्रह, शुभ ग्रह नज़र बनाए हुए हैं, तो अपने कर्मों को भी ईमानदारी से अच्छे से करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, इस समय गुप्त चिंताएं सता रही होंगी, चिंताएं अधिक सता रही होंगी, तो आपने चिंता नहीं करनी। ये आपको हर बार आपकी राशि में बताया जाता है। उसके लिए चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। चिंता आपको नुकसान देगी। सुबह जल्दी उठें, थोड़ा सा योग अभ्यास करें, साधना करें, ध्यान करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, सपनों का पीछा सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। उसके लिए रूटीन बनाना पड़ता है। सुबह जल्दी उठो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन एक नया दिन होता है। नई ऊर्जा के साथ उस दिन को जियो, पसीना बहाओ, हर दिन अपने कल से बेहतर करने की कोशिश में रहो कि आने वाला कल कल से बेहतर होगा। असली आदतें जो भाग्य से भी बड़ी होती हैं, अगर आप अब भी इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो सुनो ध्यान से, कान खोल कर सुनो, कोई नहीं आने वाला। तुम्हें ही बनना है वो इंसान जो खुद को रोज बदलता है। आपको ही बननी है वो आदत जो लोगों को इंस्पायर करे। और जब एक दिन लोग पूछेंगे आपसे कैसे किया, तब आपका जवाब होगा, मैंने सिर्फ वो आदतें चुनी जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाती थी। याद रखना, आपका भविष्य आपकी किस्मत से नहीं बनेगा, वो आपकी आदतों से बनेगा। तो अब समय है सपनों को सिर्फ सोचने का नहीं, हर दिन उनकी ओर चलने का क्या, भागने का समय है। क्योंकि सच ये है, कामयाबी भाग्य से नहीं, आदतों से बनती है। आज हर कोई कहता है मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। पर जब सुबह उठने का वक्त आता है, जब मेहनत करने का समय आता है, तो वो कहता है अभी नहीं, बाद में। यही फर्क है सपने देखने वाले और सपने जीने वालों में। सपना देखना बहुत ही आसान है, और उसके लिए तैयारी करना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर रात उस दर्द से लड़ना जो कहता है रुक जा, थक गया। तो वो मुश्किल है, और वही तैयारी तुझे भीड़ से अलग बनाती है। तू सोचता है जब सही वक्त आएगा मैं शुरू करूंगा, पर सच ये है सही वक्त नहीं आता, सही तैयारी आती है। इच्छा में सिर्फ एक ख्वाहिश है, जो आग है, जो आपको चैन से सोने नहीं देती, जो आपको जगाती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। जब आपकी इच्छा सच्ची होती है तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, और कोई भेद नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक आवाज़ जो हर दिन कहती है चलते रहो। दुनिया कहेगी नहीं होगा, हालात कहेंगे असंभव, लोग आपसे ताने देंगे, हंसेंगे, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो यही दुनिया एक दिन तालियां बजाएगी। दोस्तों, रास्ते उन लोगों के लिए बनते हैं जो खुद से वादा करते हैं,
कि मैं कर सूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं करके छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो, बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा होता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बढ़ता है, ऊपर आ जाता है रोशनी की ओर। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति सच्ची होती है। जीने की वैसे ही आपकी इच्छा भी आपको ऊपर उठाएगी, अगर वो भीतर से निकली है। आपको चाहिए सिर्फ एक संकल्प, एक सच्चा, अडिग, पवित्र संकल्प, जो डर से बड़ा हो, आलस से तेज हो और बहाने से मजबूत हो। जब आप रोज उठते हो और उस एक चीज के लिए जीते हो जिसे आप दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। मत पूछो कैसे होगा, बस कहो करना है, जैसा भी हो मुझे करना है। और फिर देखो, रास्ता दिखे ना दिखे, मंजिल जरूर दिखने लगेगी। क्योंकि अगर इच्छा सच्ची है तो रास्ता खुद कहता है, मैं तैयार हूं, बस तू अब चल, तू अब चल, मेरे साथ चल। आपको खुद को तैयार करना होगा, तभी दोस्तों बात बननी है। इस समय आप आसान जीवन की उम्मीद या कामना ना करें। इस समय तो आप खुद को बेहतर बनाने की कामना करो, प्रयास करो। कम समस्याओं की चाह मत करो, अधिक कौशल की चाह करो। हमेशा ही आपकी अधिक कौशल की चाह रहनी चाहिए, ना कि कम समस्याओं की चाहत। कम चुनौतियां मत चाहो, इन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक ज्ञान और अधिक उत्साह, अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास द्वारा चाल बनाते हुए आगे बढ़ो। पॉजिटिव रहो और वह सब करो जो आप कर सकते हैं। आप इस समय अगर अपनी योजनाओं पर काम करेंगे तो वह आपको सफल बनाएंगी। जो भी अच्छा आप बनाते हैं वह आपको और बेहतर बनाएगा। इस समय व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लेना जरूरी है। आप हालात नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल ही सकते हो। यदि आपको अधिकार क्षेत्र में आता है, यही आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, खुद को बदलना। खुद को बदलें। अपने काम से ज़्यादा आप इस समय खुद पर ज़्यादा मेहनत करें। यह ठीक है कि आप अपनी मंजिल रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं, आप अपनी दिशा इसी समय बदलने की कोशिश करें। अगर जब आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं दोस्तों, कन्या राशि के दोस्तों, अगर इस समय आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और उसे हासिल करने की गहरी चाल रखते हैं, तो आप रास्ता खोज लेंगे जो आप चाहते हैं। जब आप उसे हासिल करने के लिए कदम उठाएंगे तो चमत्कार होंगे। बिना निर्णय लिए आप किसी भी तरह की प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी कहती है, अपनी जरूरत मत लाओ, बल्कि अपने बीज लाओ। सिर्फ जरूरतों से कुछ नहीं मिलना, बीज भी होने जरूरी है। तो दोस्तों, अपने सफलता के बीजों को आप तैयार करो। मिट्टी इंतजार कर रही है। वो बीज मिट्टी में जाएंगे तो आपको उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, स्कूल में हम देखते थे, स्कूल टीचर बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाते थे, करके दिखाते थे।
जिसमें वो क्या कर रहे थे कि धूप में एक बच्चे से लेंस लगा रहे थे एक कागज पर, और उस लेंस का प्रयोग करने करके वो कागज में आग लगा रहे थे। हम भी करते थे बचपन में, वो लेंस लेकर सूर्य से एकदम से फोकस करके उस कागज में आग लगा लेते थे, घास पर आग लगा देते थे। बचपन में बहुत सी शरारतें की हैं। तो स्कूल टीचर सिखा रहे थे कुछ, तभी एक बच्चा उठा और उसके टीचर ने पूछा कि सूरज इतना बड़ा है और उसमें भी इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, फिर भी इस छोटे से कागज को जलाने के लिए एक लेंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो टीचर ने मुस्कुराते हुए समझाया कि बेटा, सूरज चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब तक उसकी ऊर्जा का एक ही जगह पर फोकस नहीं होगा, तब तक वह आग नहीं जला सकता। इस बात से आप क्या समझे कि तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट हो, पर जब तक तुम अपने गोल पर पूरी तरह फोकस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा टैलेंट बेकार ही रहेगा। इसलिए खुद को पहचानो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, खुद को पहचानो। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बचपन में स्कूलों में सिखाई जाती थी खेल के रूप में, लेकिन उसकी समझ अब जीवन में आई है कि ये चीज़ें जीवन के लिए कितनी मायने रखती थी। उस समय तो हम इसको खेल के रूप में ही ले लेते थे। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में रहने वाले मानव ने शायद अपने जीवन के पोर पोर में निराशा को बसा लिया हुआ है। एक समय था जब व्यक्ति अपने जन्मदिन का जिक्र करते हुए खुशी से कहता था, मैं अपने जीवन के 35 बसंत देख चुका हूँ। माँ ने जीवन को जिंदा दिली और ऊर्जा से भरकर देखा व जिया जाता था। परंतु बढ़ती भागदौड़, बढ़ती मुश्किलों और इन सब से बढ़ते तनाव के चलते जिंदगी इतनी मुरझा गई है कि आज व्यक्ति हताश, निराश होकर कहता है, मैंने अपने जीवन के 35 पतझड़ देख लिए हैं। जीवन की तस्वीर को बदरंग करने में कौन कौन से पहलू शामिल है? आज मानव के जीवन में अगर कुछ है तो बस तनाव, पैसे को लेकर तनाव, काम को लेकर तनाव। उसके जीवन कोश से सुख, चैन, सुकून जैसे शब्द मानो हमेशा के लिए मिट गए हैं। वह रात रात भर सो नहीं पाता। ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति या तो आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, या फिर मायूसी के गर्त में इतने गहरे डूब जाते हैं कि जीते जी पल पल मृत्यु का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शत्रुओं में बसंत ऋतु हूँ, क्योंकि यह रंग चमकते सूरज का रंग है, जो जीवन को उत्साह और ऊर्जा की चमक से भरने की प्रेरणा देता है। विज्ञान की दृष्टि में भी मैं पीला रंग अदृश्य समान वर्ण क्रम में सबसे खिला हुआ रंग हूँ। मनोविज्ञान के अनुसार पीला रंग हमारे मस्तिष्क के बाएं हिस्से की सक्रियता बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति बेहतर निर्णय ले पाता है। तो दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट उद्घोष किया है कि ईश्वर पत्थरों से निर्मित मंदिरों में नहीं, अपितु हृदय के पावन देवघर में निवास करता है। तो इसलिए जब आपके हृदय में ईश्वर निवास कर रहा है, तो आप फिर दुख और चिंता में क्यों हो? ईश्वर खुद बैठा हुआ है आपके अंदर आकर, तो आपको फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब ऋतु में कहा कि मैं बसंत हूँ, तो आपको भी जब आपका जन्मदिन होता है तो कहा करो
कि मैं इतने वसंत देख चुका हूँ। दोस्तों, पॉजिटिव सोच को लेकर आगे चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जीवन है दोस्तों, जीवन। इस जीवन को जितना सही जिएंगे उतना ही आनंद में रहेंगे। ये जीवन आपको मिला था आनंद लेने के लिए, कष्ट झेलने के लिए नहीं था। दोस्तों, एक आदमी चारा काट रहा था, उसकी गठरी अपने सर पर रखकर जा रहा था। एक आदमी ने कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है आपके घर। उस व्यक्ति ने चारा वहीं फेंका और घर की तरफ भागा। उस व्यक्ति ने कहा, भाई चारा क्यों फेंक गया, चारा तो ले जा। उसने कहा कि जिंदगी भर से चारा हम ही उठाते रहे हैं, अब आ गया बेटा, वही उठाएगा मेरा बोझ। तो अब उसके भरोसे होगा। उसको लगा कि अब मैं कब तक चारा उठाऊंगा, अब तो बच्चे उठाएंगे। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अब काम वाम क्या करना है, कर्म क्या करने हैं। अपनी पत्री ज्योतिषी को, पंडित को, पुरोहित पुजारी को दिखा ही दी है, अब तो सारे ग्रहों को वही ठीक करेगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जिंदगी अब मेरी जन्म पत्री कुंडली के भरोसे ही चलेगी। कई लोग 30-35 में सोच लेते हैं, कि कोई 45-50 में सोच लेता है, तो कोई 65-70 में सोच लेता है कि जिंदगी ग्रहों और कुंडली और नक्षत्रों के भरोसे से चलेगी। लेकिन कोई भी अपने पर भरोसा और अपने परमात्मा के भरोसे पर चलना ही नहीं चाहता। तो दोस्तों, अपने भरोसे और अपने परमात्मा के भरोसे पर चलते हुए आगे बढ़ो। ये ग्रहों, नक्षत्रों, ये मार्गी, ये बकरी, ये सारस्वती, ये ढैया, इसके चक्कर में ना पड़े रहो। आप तो बस अपने कर्मों पर विश्वास करते बढ़ते जाओ। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। आपके कर्मों का फल आपको मिलना है। एक छोटी सी कहानी। एक राजा नित्यनेम का बहुत पक्का था। रोज आना मंदिर में, सुबह शाम उसने आना ही आना, बहुत पक्का था। बस सुबह शाम मंदिर जरूर जाता था। पर पिछले एक सप्ताह से वह मंदिर नहीं जा पाया, क्योंकि उसके राज्य में एक सेठ की मौत हो गई। सेठ का आगे पीछे कोई नहीं था, पर उसके पास खजाना भरपूर था। उस खजाने को ढोते ढोते राजा को 7 दिन लग गए, क्योंकि सारा खजाना राजा की देख रेख में महल में लाया गया था। इतना खजाना था उस सेठ के पास। राजा जब 8वें दिन मंदिर पहुंचा और भगवान से माफी मांगी और कारण बताया, साथ ही अपनी शंका का समाधान करने को भी कहा। राजा ने कहा कि भगवान, जब उस सेठ के पास इतना धन था तो वह फटेहाल जिंदगी जीने में क्यों मजबूर था। ना उसने कभी अच्छा खाया, ना अच्छा पहना, ना कभी दान पुण्य किया। उसको मालूम भी था कि मेरे मरने के बाद ये मेरा धन मेरे कुछ काम नहीं आएगा। तब भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने थोड़ा सा दान पुण्य का काम किया था, थोड़ा सा बस। पर दान पुण्य करने के बाद ये बहुत पछताया, बहुत पछताया था। अफसोस जाहिर किया कि मुझे दान पुण्य नहीं करना चाहिए। पर फिर भी इसने दान पुण्य किया। इस जन्म में उस दान पुण्य ने बहुत विराट काम किया और इसके पास बहुत सारा धन आया। पर जो पछतावा किया था, उसका फल यह रहा कि सब कुछ होते हुए भी वह उस धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया और भिखारियों की तरह जीवन जिया। कभी दान पुण्य ना कर पाया। पूर्व जन्म में इसने अपने भाई की मौत के बाद उसके बेटे की हत्या कर दी।
जिस पाप के कारण इसकी कोई संतान नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूँ, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। आप सभी मानस तन को धन्य कर रहे हैं। तो जो मानस तन मिला है, इस तन से अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करते हुए इस जीवन को व्यतीत करो, आनंद लो, आनंद भोगो। भगवान की जो दी हुई उपलब्धियां हैं, उसका सही से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों, ये जो राशिफल है, ये आपको श्री राधे श्याम मंदिर उत्तम नगर में है। ये उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जनकपुरी, उत्तम नगर, विकास नगर, द्वारका और ये विकास नगर, इसके साथ है ये मंदिर। 17 साल पुराना मंदिर है। इसमें लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार जरूर इस मंदिर में आएं और भगवान का आशीर्वाद लेके जाएं। आपको राहत मिलेगी, आनंद मिलेगा। बहुत ही इच्छाओं वाला, इच्छा पूर्ति करने वाला ये स्थान है। आप आइए, आपका स्वागत है। जो दिल्ली में रहता है वो तो जरूर आए, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्री मेरे को भेजी थी, अगर उनका अभी नंबर नहीं आया तो एक बार जरूर मेरे से उस पर राधे राधे लिख कर व्हाट्सअप करें, ताकि वो आपका नंबर ऊपर आ जाए, उसको देख सकें। और दोस्तों, जो लोग बहुत परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस समय दुविधा में है, वो आप अपना नाम, गोत्र और एड्रेस मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। सुबह शाम हमारे मंदिर में जब आरती होती है तो उस समय आपकी अरदास लगाई जाएगी। उस अरदास से मेरा तो मानना है कि आपको राहत मिलेगी, क्योंकि हमारी तो बहुत श्रद्धा, आस्था, विश्वास अपने भगवान पर है। 17 साल से हम यहीं पर हैं। हमने देखा है कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और आप भी अरदास लगवाएं, उसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं होना, ना आप जो पत्री भेजेंगे उसमें 1 रुपया खर्च होना है। फ्री में आपका सारा काम है। कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, क्योंकि हमारे मंदिर में दान पात्र है ही नहीं। 17 साल से हमारे मंदिर में किसी प्रकार का दान पात्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे मंदिर का अकाउंट नंबर ही नहीं, कोई पेटीएम नंबर नहीं है। कई लोग हमसे बार कोड मांगते हैं, बार कोड भेजो, हमने दान देना है मंदिर में। तो भैया, हमारा कोई बार कोड नहीं, कोई अकाउंट नंबर नहीं, कोई पेटीएम नंबर नहीं है, क्योंकि हम दान मंदिर में 17 साल से लिया ही नहीं, दान पत्र रखा ही नहीं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं, मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल जो आप देखते हैं उसके नीचे सुपर थैंक्स का एक बटन होगा, उसको दबा सकते हैं, या ज्वाइन का बटन होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। ये आप जरूर धर्म का काम अगर करना चाहते हो, आपके मन में है कि हम मंदिर के लिए कुछ करें, अंदर से इच्छा उठती है, कई लोगों की इच्छा उठती है जो भगवान को मानने वाले होते हैं, कि अगर इतने बढ़िया मंदिर है, इतना सिस्टम से चल रहा है, सब कुछ है, सुबह शाम भजन कीर्तन होता है, प्रसाद बढ़ता है, कि हम भी मंदिर के लिए कुछ करें, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो जब भी आप मंदिर में आओ तो आप प्रसाद लेके आओ, अपने हाथ से उस प्रसाद को बांटो, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907।
इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।